बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और उसकी खेती से उसका परिवार गुजर बसर करता था। रामू ईमानदार, परिश्रमी और सच्चे दिल का इंसान था। उसकी खेती से हर साल अच्छी फसल होती और गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन गांव में नया जमींदार आया। उसका नाम ठाकुर सुजान सिंह था। ठाकुर सुजान सिंह बेहद कठोर और लालची व्यक्ति था। वह गांव के लोगों से अधिक कर वसूलता और उन्हें परेशान करता था। रामू ने भी कई बार ठाकुर से कम कर वसूलने की गुजारिश की, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। एक दिन रामू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ठाकुर को कर दे सके। ठाकुर ने रामू को धमकी दी कि अगर उसने कर नहीं दिया तो वह उसकी जमीन छीन लेगा। रामू बहुत चिंतित हो गया और उसने ठाकुर से कुछ समय की मोहलत मांगी, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक न सुनी और उसकी जमीन जब्त कर ली। रामू ने हार नहीं मानी और उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी। गांव के लोग रामू को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। सबने मिलकर रामू को कुछ पैसे दिए ताकि वह अपनी खेती फिर से शुरू कर सके। रामू ने उन पैसों से नई फसल बोई और कड़ी मेहनत से अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया। धीरे धीरे रामू की फसल फिर से अच्छी होने लगी और उसने गांव के लोगों का कर्ज चुका दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और ठाकुर की सभी फसलें नष्ट हो गईं। ठाकुर के पास अब खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। ठाकुर ने रामू से मदद की गुहार लगाई। रामू को याद आया कि ठाकुर ने कैसे उसकी जमीन छीन ली थी, लेकिन रामू ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद की। रामू की इस उदारता ने ठाकुर के दिल को छू लिया। ठाकुर ने अपनी गलतियों का एहसास किया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। गांव के लोगों ने भी उसे माफ कर दिया और सब ने मिलकर ठाकुर की मदद की। रामू की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिला और वह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। ठाकुर ने भी अपनी सारी जमीन गांव के लोगों के नाम कर दी और एक अच्छा इंसान बन गया। इस तरह गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। बुरे समय में भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमेशा मिलता है।